वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ लूप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि लूप की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि लूप है क्या चीज, लूप को प्रोग्रामिंग में यूज क्यों किया जाता है और उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। ये हम इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें देख चुके हैं। तो आज हम लूप की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लूप की 4 मेजर टाइप्स हैं। जब आप लिटरेचर में डिफरेंट बुक्स या ऑनलाइन रिसोर्सेज पढ़ेंगे तो कुछ जगहों पे लिखा होगा कि लूप की 3 टाइप्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा कि लूप की 4 टाइप्स हैं। अब ये 3 और 4 में क्या फर्क है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह मैंने अभी क्लियर कर दिया कि कुछ जगहों पे 4 लिखा मिलेगा, कुछ जगहों पे 3 लिखा मिलेगा। तो ये वो लूप है हमारे पास। सबसे पहले है व्हाइल लूप, फिर है फॉर लूप, डू व्हाइल लूप और नेस्टेड लूप। जहां पे लिखा होता है ना लूप की 3 टाइप्स हैं, 3 से मुराद ये जो पहली 3 टाइप्स हैं इनको कंसीडर किया जाता है। और ये जो 4th टाइप है ना नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप का कहा जाता है कि जिस तरह हम एक किसी लूप के अंदर एक और लूप यूज करें, यानी लूप विद इन अ लूप, उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। तो कुछ लोग इसको अलहदा से एक टाइप कंसीडर नहीं करते हैं, कहते हैं लूप की 3 टाइप्स ही हैं। अगर हम मसलन फॉर लूप को 2 दफा यूज करते हैं, फॉर के अंदर एक और फॉर लूप यूज करते हैं तो वो नेस्टेड लूप कहलाता है। तो कुछ जगहों पे इसको आपको यही लिखा नजर आएगा, 4 टाइप्स जहां पे होगी वहां पे नेस्टेड लूप को अलहदा से लिखा होगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि 3 और 4 क्यों बोला जाता है इसको। तो बेसिक जो है टाइप्स एग्री किया जा सकता है कि 3 ही हैं, व्हाइल, फॉर और डू व्हाइल, लेकिन हम नेस्टेड लूप को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इससे ये भी एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए यूज हो रहा होता है ना। किसी लूप के अंदर एक और लूप जब यूज करते हैं तो कोई रीजन होती है, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है। तो बहरहाल ये टाइप्स आपके सामने लिखी हुई हैं, हमने इन टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो अब यहाँ पे एक और चीज आपको बताता चलूं, ये जो व्हाइल और फॉर लूप है इनको हम एंट्री कंट्रोल लूप्स के नाम से भी जानते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या है कि जहां पे व्हाइल और फॉर लूप यूज होता है वहां पे हमारे पास कोई पहले कंडीशन होती है, हम कंडीशन को चेक करते हैं, अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो तो हम लूप के अंदर एंटर होते हैं, अदरवाइज लूप के अंदर एंटर नहीं होंगे। इसलिए इनको एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है। और डू व्हाइल लूप जो है इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोला जाता है। एग्जिट कंट्रोल क्यों बोला जाता है? इसके अंदर कंडीशन बाद में आती है, यानी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद में चेक किया जाता है कंडीशन ट्रू है या नहीं। यानी जो भी हमने कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी होगी वो एक दफा तो जरूर एग्जीक्यूट होगी, एटलीस्ट 1 टाइम उसने जरूर एग्जीक्यूट होना है। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। तो अभी ये नाम और ये एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल सुन के आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पता नहीं क्या चीज है, बड़ी मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आ रही। हमने 1 बाय 1 इन सब को पढ़ेंगे, विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वहां से ये सारी चीजें आपको मजीद क्लियर होती जाएंगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि आपने याद रखना है कि लूप की टाइप्स कौन सी हैं। व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, डू व्हाइल लूप है और नेस्टेड लूप है। यहां पे इनके बारे में एक और चीज भी बताता चलूं कि हम व्हाइल लूप से जो काम कर सकते हैं ना वही काम फॉर लूप से भी हो सकता है, डू व्हाइल लूप से भी हो सकता है। यानी हम हर काम हर किस्म के लूप से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी आपने फॉर लूप से एक काम किया है या कोई प्रोग्राम लिखा है व्हाइल लूप से नहीं हो सकता, वो काम व्हाइल लूप से भी हो सकता है। और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। हम एक ही एग्जांपल लेंगे जब हम व्हाइल लूप को पढ़ेंगे, फॉर को या डू व्हाइल को, एक ही एग्जांपल लेंगे, यानी एक ही प्रोग्राम लेंगे और उसको इन सब तरीकों से करके देखेंगे तो हम कर सकते हैं। तो यहां पे अब क्वेश्चन एक ज़हन में ये आता है कि अगर जो काम हम फॉर से करते हैं वो व्हाइल से भी कर सकते हैं तो फॉर और व्हाइल में फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनको डिक्लेयर करने में, इनके सिंटेक्स में डिफरेंस है। इन तीनों के सिंटेक्स में डिफरेंस है। और एक चीज ये कि जिस तरह मैंने बताया कि डू व्हाइल एग्जिट कंट्रोल है और जो फॉर और व्हाइल लूप है वो एंट्री कंट्रोल है। यानी फिर अगर हम इन दोनों की बात करें, पहले दोनों जो हैं, जिस तरह अगर मैं कहता हूं जो काम मैं व्हाइल से कर सकता हूं वो फॉर से भी कर सकता हूं, तो फिर वही क्वेश्चन तो वही है कि फिर फर्क क्या है, दोनों कर सकते हैं। तो जवाब इसका क्या है? पहला कि इनका सिंटेक्स डिफरेंट है, इनको यूज करने का तरीका डिफरेंट है। सिंटेक्स डिफरेंट होने से मुराद यही हो गया ना कि यूज करना, यानी उसमें जब हम लिखेंगे तो डिफरेंट वे में लिखा जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक मेन चीज जो आपको हर लिटरेचर में
कोई वेबसाइट हो या बुक हो आपको मिलेगी, वो मैं यहां पे आपको बताता चलता हूं कि इनमें एक डिफरेंस जो मेन कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि फॉर लूप को ज्यादातर वहां पे यूज किया जाता है जहां पे यूजर को पता होता है कि उसने कितनी इटरेशंस परफॉर्म करवानी है। यानी उसने एक चीज को अगर रेपिटेडली, हमने कहा ना बार बार एक काम को करवाना है, तो उसने कितनी दफा करवाना है। अगर तो यूजर को इस चीज का पता हो कि कितनी दफा उस काम को करवाना है तो यूजुअली फॉर लूप को यूज किया जाता है। अगर इस चीज का ना पता हो कि एक काम जो रेपिटेशन करवानी है, जो इटरेशंस परफॉर्म करवानी है, वो कितनी करवानी है, ये तो फिर व्हाइल लूप को यूज किया जाता है। ये वो एक डिफरेंस है जो कि आपको हर लिटरेचर में हर जगह मिलेगा। मैं दोबारा एक दफा आपको बता देता हूं कि फॉर लूप को कहां यूज करते हैं, जहां पे हमें पता हो कि हमने कितनी इटरेशंस परफॉर्म करवानी है। यानी हमें पता हुआ है कि हमने 10 दफा एक चीज को परफॉर्म करवाना है, वहां पे फॉर लूप यूज किया जाएगा। व्हाइल लूप जहां पे हमें नहीं पता होता कि कितनी इटरेशन परफॉर्म होके हमारी ये कंडीशन जो है ये फॉल्स होगी, हमें नहीं पता होता, वहां पे व्हाइल लूप को यूज किया जाता है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा ये चीज तो हमें लिटरेचर में मिलती है, लेकिन आप हर वो काम जो फॉर लूप से करेंगे वो व्हाइल से भी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने हमेशा व्हाइल ही यूज करना है, फॉर को नहीं यूज करना, या हमेशा फॉर ही यूज करना है, व्हाइल को नहीं यूज करना। आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई कोड लिख रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें फॉर को प्रेफर करेंगे या व्हाइल को प्रेफर करेंगे। काम दोनों लूप से ही हो जाएंगे और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। हम अपने जो भी आगे आने वाले लेक्चर होंगे उनमें ये जब 1 बाय 1 इस लूप को पढ़ेंगे, उसके अंदर जब मैं एग्जांपल लूंगा मैं ये सब करके दिखाऊंगा कि हम एक ही काम है उसको मल्टीपल यानी डिफरेंट लूप से सेम टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस था जो मैंने आपके सामने रख दिया। और डू व्हाइल को इन दोनों के साथ इसलिए नहीं कंपेयर किया क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, इसका तो सिंटेक्स उन दोनों से ही बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसमें कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो एक दफा तो स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट करना ही होता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि यहां पे हम देखें कि व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। तो इसमें मेन डिफरेंस आपने अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि व्हाइल लूप के अंदर पहले कंडीशन चेक होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और डू व्हाइल के अंदर क्या होता है, पहले जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, एंड पे कंडीशन चेक होती है। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा वो वाली जो है डू वाली बॉडी यानी लूप वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स होगा तो वो नहीं एग्जीक्यूट करेंगी स्टेटमेंट। यानी एटलीस्ट 1 टाइम जो है उसने एग्जीक्यूट करवानी है स्टेटमेंट, बाद में हमारी कंडीशन चेक करनी है। तो ये मेजर डिफरेंस है व्हाइल और डू व्हाइल में। तो यहां पे भी आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पता नहीं इतनी सारी बातें बता दी हैं लूप के बारे में, इनको याद कैसे रखना है, समझ कैसे आएगी। मैंने अब आगे इससे जो अगली जो आप वीडियो देखेंगे उसके अंदर क्या है, व्हाइल लूप से स्टार्ट करेंगे हम। मैं व्हाइल लूप को एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर हम फॉर लूप को पढ़ेंगे, डू व्हाइल को पढ़ेंगे और ये चीजें सारी आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होती जाएंगी। तो अभी तो ये टाइप्स के बारे में सिर्फ बताना था आपको और थोड़ा सा आपको डिफरेंस के बारे में बता दिया, जिससे एक कह लें एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपके माइंड में आ जाएगा कि इनमें मेजर डिफरेंस क्या है लूप्स के अंदर। थैंक यू।